हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे, मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का यह जो वीडियो होगा वो आपका एनसीईआरटी मैथ क्लास 8 का प्रश्नावली 5.4 का पार्ट नंबर दूसरा, मतलब दूसरा पार्ट होगा प्रश्नावली 5.4 का। ये वीडियो इससे पहले पार्ट 1 बना दिया गया है, ठीक है ना। पार्ट 1 आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों, आपका जो कक्षा 8वीं का जो क्लास 8 का जो मैथ है आपका पूरा सॉल्यूशन कर दिया गया है, पूरा उसका प्लेलिस्ट बना दिया है। आपको इस चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा जब आप विजिट करेंगे। अन्यथा आपके डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर नीचे उसका लिंक दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में टैप करके वहाँ से जा कर के ज़रूर देख सकते हैं। आप पूरे गणित का सॉल्यूशन उसमें कर करके दे दिया गया है। तो हम लोग का जो ये वीडियो होगा पार्ट 2 वीडियो होगा। पार्ट 1 में आपको जो है 1 नंबर से लेकर के 3 नंबर तक के सवाल को बता दिया गया है। और ये पार्ट 2 है, इसमें 4 नंबर से लेकर के जितने भी सवाल है आज बिल्कुल हम लोग रफा दफा करने वाले हैं। पूरा चैप्टर को समाप्त करने वाले हैं। आपका जो चैप्टर है अध्याय 5 में वर्ग और वर्गमूल, पूरा चैप्टर आज की इस वीडियो के बाद समाप्त हो जाएगा और इसके बाद कोई भी वीडियो और नहीं बचेगा बनाने के लिए आपका। तो इसके बाद जो चैप्टर शुरू होगा प्यारे बच्चों वो होगा चैप्टर नंबर 6 होगा, है ना। 6.1 शुरू करेंगे जिसमें कि घन और घनमूल सीखेंगे, ठीक है ना। तो ये आखिरी वीडियो है, तो धैर्यपूर्वक आप जो है कि इस वीडियो को देख लीजिए और अच्छे से समझ जाइए, क्योंकि बहुत सारा इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि पिछला वीडियो में नहीं बना पाए थे। तो इस वीडियो में बहुत सारा इम्पोर्टेंट सवाल है, उसको कवर कर लिया जाएगा और आपको अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से समझा दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको करना क्या है, जो कि मैं हर वीडियो में आप लोगों को कहता हूं कि सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने रिलेशन में, अपने फ्रेंड सर्किल में, जहाँ भी हो सकता है। अपना जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आपके पास, जो भी यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ भी आप इसको कर सकते हैं, अपना स्टोरी में, स्टेटस में लगा सकते हैं, लगा लीजिए, ताकि दूसरे का मदद हो सके और ज़्यादा लोगों तक पहुंच बन सके, है ना। तो सबसे पहला काम शेयर करने का है। और दूसरा बाबू मेरे लाइक कर लीजिए इस वीडियो को, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। और अगला जो काम है आपको सब्सक्राइब करने का, चैनल को सब्सक्राइब अगर यदि आप नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा और आप चैप्टर को नहीं देख पाएंगे और हो सकता है आप गणित में पीछे पड़ जाएं। तो इसलिए देखिए, दुनिया आजकल बहुत तेज़ से दौड़ रहा है ना, बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है। तो इसलिए आपको भी इस सबके साथ कदम से कदम मिला करके चलना है, दौड़ना है, तभी जा कर के आप दुनिया में सर्वाइव कर पाएंगे, है ना। दुनिया में रह पाएंगे अच्छे तरीके से, आपका मान सम्मान बना रहेगा। तो इतना काम कर लेना है बाबू। साथ ही साथ अगर यदि आप मेरे द्वारा PDF नोट्स, हाथ का लिखा हुआ PDF नोट्स लेना चाहते हैं, PDF नोट्स, तो आप अपने प्यारे गुरुजी का नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 7988997348। इस नंबर पर व्हाट्सअप या कॉल जो भी कर सकते हैं करके आप जो है पूरे गणित का, कक्षा 8वीं का पूरे गणित का नोट्स आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर में आ जाते हैं और शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, जो आपका चौथा नंबर सवाल से हम लोग बनाएंगे। तो चौथा नंबर सवाल आप सबसे पहले आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो वहाँ से देख लीजिए कि चौथा नंबर सवाल में आपसे क्या कहा जा रहा है। तो इसमें कहा जा रहा है बाबू कि निम्नलिखित संख्याओं में से न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। मतलब आपको जो दिया हुआ यहाँ पर 4 नंबर में टोटल 5 सवाल जो दिया हुआ है, ये सभी पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब ये सब संख्या का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। तो वही पूछ रहा है कि आखिर क्या इसमें घटा देंगे जो कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, हम आपको यहाँ पर एक चीज़ उदाहरण दे करके समझाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ 10 है, क्या 10 का वर्गमूल निकलेगा? 10 का अगर आपको कह देगा कि 10 में 10 का वर्गमूल निकालिए, तो 10 में क्या घटा करके वर्गमूल निकालिएगा, तो आप कैसे करेंगे? तो बाबू रे 10 का वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि 10 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन यहीं पर 9 क्या है? 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल निकल जाता है 3। तो 10 में से कितना घटा सकते हैं? तो 9 से कितना ज़्यादा है? 10, तो 1 ज़्यादा है। तो 1 अगर यदि यहाँ पर घटा देंगे, ये भी क्या बन जाएगा? √9 बन जाएगा, तब जा कर के इसका वर्गमूल निकालेंगे।
तो ये तो यहाँ तो छोटा छोटा संख्या है, तो हम लोग को पता चल गया कि अगर एक घटा देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा जिसका वर्गमूल 3 हो जाएगा, है ना। तो ये छोटा संख्या था तो ये बिना कुछ किए हम लोग पता कर लिए। लेकिन जब बड़ी संख्या दे देगी, बड़ी संख्या जैसे कि आपको इस चैप्टर में 4 नंबर में जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर में देखिए बहुत बड़ा संख्या है 1989 है। उसके बाद उसी तरह जो है आपको तीसरे नंबर में 3250 है। तो ये सब बड़ी बड़ी संख्या है। तो इसको जो है बाबू यहाँ पर हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले जो आपको 1 नंबर में जो सवाल आपको दिया हुआ है, 1 नंबर में सवाल आपको दिया हुआ है क्या, 402 है ना। तो 402 दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, ऐसे लिख लेते हैं 402। तो 402 का वर्गमूल निकालना है हम लोग को घटाने पर। इसमें क्या घटाएंगे जो कि वो पूर्ण वर्ग भी बन जाएगा और उसका वर्गमूल भी निकालने के लिए कहा है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसका 402 का इस तरह से हल में सबसे पहले जैसे कि वर्गमूल निकालने के लिए आपको सिखाए थे पार्ट 1 वीडियो में, तो उसी तरह से इसका वर्गमूल निकाल लेना ऐसे, है ना। 2 खड़ी लाइन खींचते हैं और थोड़ा सा जगह दे करके एक बड़ी लाइन ऐसे खींचते हैं, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, तो हम लोग जोड़ा लगाने के काम करते हैं बाबू। जोड़ा लगा लेते हैं तो 2 अंकों का एक जोड़ा लगता है, तो यहाँ लग गया। अब बच गया यहाँ पर 1 अंक, तो सिंगल अंक बचा, इसको भी एक जोड़ा मान लेते हैं, है ना। आप सभी को पता है ना, तो जोड़ा कैसे लगाते हैं, जोड़ा दाहिने तरफ से लगाते हैं 2 अंक को लेकर के, 2 अंक ऐसे जोड़ा लगाते जाते हैं। अंतिम अगर 1 अंक भी बचता है तो उसको एक सिंगल जोड़ा मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ कौन सा संख्या से आपस में गुना होगा जो कि 4 आ जाएगा, तो 2 दूना 4, तो ठीक है। तो ये हो गया 2 दूना 4 और यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, ठीक है। देखिए अगर यदि आप यहाँ समझ में नहीं आया कि गुरुजी कैसे ये सब कर दिए, तो आप पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देख लीजिए, वहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर अब उतना समय नहीं है जो कि आप लोगों को एक एक चीज़ करके छोटी छोटी चीज़ भी बताए। तो पार्ट 1 वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस तरीके से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है वो बताया गया है। अगर यहाँ समझ में नहीं आता, अगर आपको समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये बच गया, तो ये यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 0 और 2, 0 और 2। तो क्या यहाँ पर देखो 0 और 2 जो आया, यहाँ पर कोई भी एक संख्या अगर रखेंगे, एक ही रखेंगे तो 0 2 से बड़ा होगा, तो उससे भाग नहीं लगेगा। तो हम लोग यहाँ पर भागफल के रूप में यहाँ पर 0 बैठा सकते हैं ना, भागफल के रूप में 0 बैठा सकते हैं, क्योंकि जो संख्या ऊपर से आया उसके बाद उसमें भाग नहीं लग रहा है। तो हम लोग का बाबू रे देखो कितना आ गया है, शेषफल आपका आ गया कितना, 2। ये क्या है, 2 जो आया बाबू, ये क्या आया है, शेषफल आया, ठीक है ना, शेषफल आया। तो यही शेषफल जो ज़्यादा आ गया है, तो ज़्यादा ये किसमें, इसमें जो है 402 में 2 ज़्यादा है ना। अगर ये 2 नहीं रहता तो क्या होता, ये 400 होता, तो 400 होता तो पूर्ण वर्ग संख्या रहता, है ना। तो पूर्ण वर्ग यानी कि उसका वर्गमूल 20 आ जाता। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, तो पूर्ण वर्ग संख्या बराबर बाबू मेरे कितना हो जाएगा, 402 में से कितना घटाएंगे, जो शेषफल आएगा उसी को घटाते हैं। तो 402 घटा 2, ठीक है, ये कितना बन जाएगा, 400 हो गया। तो पहला तो राइट आंसर पहला आपका यहाँ निकल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो आगे है, अब फिर से कहा है कि जो पूर्ण वर्ग संख्या निकला है उसका वर्गमूल निकालिए। तो पुनः वर्गमूल निकालना है किसका, जो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 400, तो 400, तो ये हो गया 20, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो पहला जो आपका जो घटाए कितना, 2, तो लास्ट में आप बना के लिख दो, अर्थात इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप बाबू मेरे, 2 ऐसे कोमा दे करके 20। आपका बुक में जो आंसर है ऐसे ही बना हुआ है, ठीक है, बुक में आंसर जो है ऐसे ही बना हुआ है, यानी तो आप ऐसे भी आंसर दे देंगे। तो ये वाला आंसर यहाँ पर 2 होगा, यहाँ 2 होगा, ठीक है। 400 हम लोग को नहीं है होगा, क्योंकि क्या घटाई जाए। तो पहला तो सवाल ये है कि क्या घटाई जाए, तो घटाए कितना है, 2 है, तो वही आंसर हो गया। दूसरा है कि जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसका वर्गमूल निकालिए, तो वर्गमूल आ गया 20, तो 2 और 20 इसका आंसर हो गया 4 का 1 नंबर का। इसी तरह से बाबू मेरे आगे बढ़ जाते हैं। दूसरे नंबर का सवाल में यहाँ पर देखिए आपका क्या दिया हुआ है। दूसरा नंबर में आपको दिया है 4 का 2 में क्या है आपका 1989, 1989 यही है ना। चलो यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं।
तो 1989 में से क्या घटाएंगे, तो ऐसे हम लोग को पता नहीं चलेगा, तो हम लोग को निकालना पड़ेगा इसका वर्गमूल। यहाँ पर लिखेंगे 1989, लिख लिए। तो इस तरह से कर लेंगे, 2 लाइन खड़ी लाइन खींचेंगे, थोड़ा सा जगह छोड़ करके। तो बाबू किससे भाग लगाएंगे बताओ। तो इसमें हमको लगता है 4 से देंगे, तो 4 यहाँ रखेंगे, 4 यहाँ रखेंगे, 4 चौके 16 होगा, है ना। ऐसा संख्या सोचना है जो कि उसी संख्या में गुना करने पर या तो 19 आ जाए या 19 से कम आए, 19 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ अगर 4 लेते हैं तो 4 और 4 चौके 16 होगा, जो कि 19 से कम है। अगर 5 लेते हैं तो 5, यहाँ भी 5 आएगा, 5 पचे 25, 19 से ज़्यादा। तो इसका मतलब यहाँ पर 4 ही देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर 4 देना पड़ेगा, यहाँ भी 4। तो जो चीज़ यहाँ लिखते हैं वही चीज़ यहाँ भागफल में लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बाबू देखो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। अब इसको घटा लेंगे, इसमें से 9 में से 6 गया तो 3, और ये कट जाएगा। और ये इसको क्या करते हैं, इस पार्ट को जोड़ते हैं, 4 और 4 को जोड़ेंगे, ठीक है। यही नियम है। तो आगे है 8 और 9 है, 8 9 एक जोड़ा है, तो इस जोड़े को यहाँ पर लाते हैं नीचे। अब ऐसा कौन सा संख्या से यहाँ पर गुना करेंगे, ऐसा कौन सा संख्या यहाँ रखेंगे जो कि वही संख्या नीचे रखना पड़ेगा, और इस नीचे वाले से दोनों ऊपर में से गुना होगा, और इतना आ जाना चाहिए, या नहीं तो इससे कम आना चाहिए। तो अगर यदि यहाँ पर मान लो बाबू 2 रखते हैं तो बहुत कम आएगा। 3 रख देते हैं तो 3 तिहाई 9, 8 तिहाई 24, तो 249 होगा। 4 रखेंगे, 4 चौके 16 का 6 हासिल 1, 4 8 32, 4 8 32, 32 1 33। तो 4 ही रखना पड़ेगा। अगर यदि हम 5 रखेंगे ज़्यादा हो जाएगा, है ना, 400 हो जाएगा, 8 पंजे 40, 400 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ 4 ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 4 चौके 16 हासिल बचा 1, 4 8 32, 32 1 33, यही ना होगा। चलो जी, अब यहाँ घटा लेते हैं, क्या होगा, 9 में से 6 घटेगा तो यहाँ पर बचेगा 3, और यहाँ 8 में से 3 घटा तो 5, ठीक है। तो ये आपका, तो देखो बाबू जो शेषफल आता है, शेषफल ये क्या है आपका, 53 क्या है शेषफल। मतलब इस संख्या में ये जो 1989 है, इसमें 53 ज़्यादा जोड़ दिया है। तो अगर 53 घटा देंगे तो क्या बन जाएगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, और उसका वर्गमूल भी निकल जाएगा, कितना, 44 निकलेगा। कितना निकलेगा, ये 44 निकलेगा अगर 53 को घटा देंगे इस संख्या में, क्योंकि 53 ज़्यादा है। 53 क्या है, 53 आपका शेषफल है। तो जो शेषफल आता है वही उसमें क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पर जो है, अतः पूर्ण वर्ग संख्या बराबर पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा बाबू ये 1989 घटा 53 बराबर में कितना, बराबर में आपका हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं नीचे बराबर। तो घटा लो, यहाँ पर 9 में से 3 गया 6, और यहाँ पर 8 में से 5 घटेगा तो 3, और 19 36, यहाँ 19 तो रहेगा ही। तो आपका जो बाबू इसका क्या होगा, वर्गमूल। तो वर्गमूल बराबर, इसलिए वर्गमूल हो जाएगा इसका 19 36 का कितना, 19 36 का वर्गमूल कितना होगा, ये 44 होगा, क्योंकि यहाँ 53 घटाए तब जाकर के 19 36 प्राप्त हुआ। तो यही 44 होगा इसका वर्गमूल। तो यहाँ पर लिखेंगे 44। तो यहाँ पर ये आंसर हो गया, ये आंसर ये 53 है। तो यहाँ पर लिख देंगे अंत में अतः घटाई जाने वाली संख्या कितना है, घटाई जाने वाली संख्या। देखो 1 नंबर में हम इस तरह सजा के नहीं लिखे थे, तो यहाँ लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर किसको घटाएं, 53 को, और वर्गमूल बराबर कितना है, वर्गमूल बराबर बाबू मेरे 44, ठीक है। ये इस सवाल का राइट आंसर आपका आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग तीसरे नंबर सवाल की ओर। तीसरा नंबर सवाल को इस साइड में बनाएंगे। चलो जी, तीसरा नंबर में आ जाते हैं। तीसरा नंबर का सवाल देखो 4 का 3 नंबर में है, क्या 32 50, ठीक है ना। ये 32 50 है, 32 50।
तो इसमें भी क्या घटाएंगे, जो कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा, और पूर्ण वर्ग बनेगा तो उसका वर्गमूल निकाल के दिखाना है। तो इस तरह से 2 खड़ी लाइन लिखने के बाद एक बड़ी लाइन खींचते हैं, उस पर जोड़ी लगाने का काम करते हैं। देखो जोड़ा लग गया, 2 जोड़ा लगा है 2-2 अंकों का। तो यहाँ पर बाबू 32 है, तो ऐसा क्या संख्या यहाँ रखेंगे जो कि ऊपर नीचे आपस में गुना होकर के 32 आ जाए या उससे कम आए। तो यहाँ पर अगर यदि 5 रखते हैं तो 5 × 5 = 25 होता है। अगर 6 रखते हैं 6 × 6 = 36, जो कि 32 से ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग को ज़्यादा नहीं जाना है, कम ही रहना हमेशा। ये आ जाएगा 5 × 5 = 25। तो बाबू यहाँ पर देखो 12 में से 5 घट जाएगा, 12 में से 5 घटा तो ये 7, और यहाँ पर ये 2 बचा तो 2-2 में क्या होगा, कट्टी हो जाएगा। बचेगा यहाँ पर जो 50 जो जोड़ा लगा हुआ है, इस 50 को यहाँ लेते आते हैं। तो इस वाले पार्ट को, इधर वाले पार्ट को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जोड़ लिए 10 हो गया। तो अब क्या होगा, देखो अब होगा बाबू इन सभी को हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर ऐसा कोई संख्या सोचना है जो कि गुना करने पर 750 आ जाए। अगर एक यहाँ पर 6 रखते हैं तो 6 × 6 = 36, और यहाँ 6 गुना 100 करेंगे 636 होगा। बहुत कम है 750 से, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, मतलब उसके आसपास चले जाना चाहिए। अगर 7 रखेंगे तो 7 से हो जाएगा, 7 × 100 करेंगे 700, और 7 × 7 = 49, 749 होगा। यहाँ पर 7 रखे, पहले क्या रखे थे तो 5, और दूसरी बार में क्या रखें 7, यहाँ 7 रखें। तो यहाँ पर आ जाएगा बाबू, गुना कर लेते हैं। गुना करेंगे 7 × 7 = 49 के 9 हासिल 4। 7 × 0 करेंगे तो 0 ही होगा, और 4 जो हासिल था उसको जोड़ दीजिए 0 में, और 7 × 7। तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये दोनों तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ बचेगा 1। तो शेषफल हम लोग का क्या बचा, 1 बचा। तो घटाई जाने वाली संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो पंखा का स्पीड ज़्यादा है, इसलिए पेपर उड़ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, घटाने वाली संख्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बाबू। तो इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या तो क्या होगा, 3250 घटा 1 करेंगे तो ये हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा क्या, 3249। एक ही घटाना है, 50 में घटेगा तो 49। तो वर्गमूल बराबर, वर्गमूल किसका, 3249 का कितना। तो वर्गमूल जो हुआ, ये जो निकला यहाँ पर किसका वर्गमूल निकला है, यही 3249 का। चूँकि एक शेषफल था तो एक इसमें घट गया, तो वो हो जाएगा पूर्ण वर्ग। इसका आंसर हो जाएगा यही 57। ठीक है। तो यहाँ पर लिखें अर्थात, अतः में लिख देते हैं अंतिम में बना करके, अतः घटाई जाने वाली संख्या, घटाई जाने वाली संख्या बराबर किसको घटाए हैं, तो 1 को घटाए हैं ना, 1 घटाए हैं। उसके बाद वर्गमूल क्या होगा बाबू, वर्गमूल जो अभी आप हम लोग निकाले हैं, ऊपर में देख रहे हो आप, 57 है। कितना है, 57 ये दोनों इस तरह से सजा के अंतिम में आंसर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग का। अब आगे बढ़ जाते हैं, जो कि चौथा नंबर का सवाल देखो। चौथे नंबर का सवाल आपको दिया हुआ बाबू, चौथे नंबर का सवाल में यहाँ पर आपको दिया है कितना, 4 का चौथा नंबर 825 है। कितना है, 825। ठीक है। तो इस 825 का हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वर्गमूल इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, वर्गमूल निकालेंगे तो पता चल जाएगा कितना घटाना। तो उसके बाद जोड़ा लगाते हैं, यहाँ जोड़ा, और यहाँ पर 2 देंगे तो 4 होगा, और 3 देंगे तो 9 हो जाएगा। ज़्यादा हो जाएगा 3 देने से, यहाँ पर देंगे 2। ठीक है, 2 दूना 4, घटाएंगे 4 बचेगा, इसको जोड़ देते हैं 2 दूना 4। इन जोड़ा को यहाँ लेकर रख के आएंगे, 425 हो जाएगा। अब यहाँ पर कौन सा संख्या रखेंगे, यहाँ पर जो है इस 4 के साथ कौन सा संख्या रखेंगे जो कि 425 आ जाए। तो कौन सा संख्या देंगे बाबू, देखो अगर 5 यहाँ पर रखते हैं तो 5 × 5 = 25, नहीं 5 से नहीं होगा, क्योंकि आपका यहाँ पर 425 पूरा करना है। तो ऐसा भी संख्या सोचना है, 425 नहीं आए तो उसे कम आना चाहिए, उससे कुछ कम आना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा संख्या 8 अगर ले लेते हैं, 8 × 8 = 64, तो 8 × 4 = 32, 32 और 6, 32 6 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, है ना। 9 देते हैं, 9 9 81, और 9 4 36, और 36 9 36, और 9 ज़्यादा हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 ही आएगा। तो
8 है, पहली बार में लिए थे 2 और दूसरी बार में लिए हैं 8, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको। ये भागफल जो होता है यही वर्गमूल आता है, जो कि पार्ट 1 वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को बताए हुए हैं हम। तो यहाँ पर यहाँ हो जाएगा क्या 8, 8 अठी 64 के 4 हासिल 6, 8 चौक 32, 32 4 कितना होगा 36 हो जाएगा, ठीक है ना, 364 हो जाएगा। तो यहाँ पर घटा लेते हैं बाबू, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो घटाएंगे तो 1 और यहाँ 12 में से 6 घटा तो 6, ठीक है, ये कट गया। तो 61 जो है बाबू मेरे बच जाता है आपको घटाने के लिए। तो पूर्ण वर्ग क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या 825 माइनस 61, तो 825 माइनस 61 करेंगे तो यहाँ 4, यहाँ 12 में से 6 घटेगा तो 6, और ये यहाँ पर बच गया क्या 7, है ना, ये 764 आ गया आपका। तो 764, तो ये वर्गमूल बराबर हो जाएगा कितना, इसलिए वर्गमूल ऑफ कितना 764, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा कितना 28 हो जाएगा। तो अंत में लिख देते हैं अतः घटाई जाने वाली या घटाने वाली संख्या, घटाने वाली संख्या कितना है बाबू मेरे, कितना को घटाए हैं, तो 61 को घटाए हैं। वर्गमूल कितना है, वर्गमूल आपका निकल गया है, देखो वर्गमूल आपका निकल गया 28, ठीक है। ये दोनों इस सवाल का राइट आंसर हो गया हम लोग का। तो 4 नंबर का और एक आखिरी सवाल बच गया हम लोग का, कितना 4 नंबर का एक और आखिरी बच गया है, देख लेते हैं इसको भी क्या है। 4 का 5वां नंबर सवाल देख लेते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है 4 का 5वां में 4000। तो 4000 में सवाल जो पूछा है कि क्या घटाया जाए ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, और उसका जो पूर्ण वर्ग बनेगा उसका वर्गमूल भी निकाल के हम लोग को दिखाना है। तो सबसे पहले बाबू देखो क्या करते हैं, इसको जो है वर्गमूल निकाल लेते हैं, तभी पता चल जाएगा। जो शेषफल बचेगा वही घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसे करके लिख लिए, उसका जोड़ा लगा लिए और यहाँ भी जोड़ा लगा लिए। तो यहाँ पर बाबू रे देखो क्या होगा, ऐसा क्या संख्या यहाँ पर लेंगे जो कि 40 आ जाए या उससे कम आए। तो 6 लेंगे तो 6 छक्का 36 होगा, 7 लेंगे तो 49 होगा, जो कि 40 से बड़ी हो जाएगी। तो बचा क्या, तो बचा यहाँ पर 4, 3 3 कट जाएगा। ये डबल जीरो है, डबल जीरो यहाँ पर लेते आते हैं। तो 6 लिए थे, यहाँ पर 6 रखे और इस 6 को जोड़ेंगे, 6 6 कितना होगा 12। अब देखो ऐसा कौन सा संख्या यहाँ पर सोचेंगे आके, ऐसा कौन सा संख्या सोचेंगे जो कि गुना करने पर 400 के आसपास आ जाए या करीब आ जाए। यहाँ पर अगर यदि 4 लेते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, 3 देंगे, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6 और 3 एकम 3 घटा लेते हैं। यहाँ पर 10 में से 9 घटेगा 1, यहाँ बचा 9 में से 6 घटेगा 3, और यहाँ 3 में 3 घटेगा कट्टी, कुछ नहीं बचा। तो 31 जो है बाबू मेरे शेषफल बचा है आपका 31। तो यही 31 को अगर घटा देंगे ना तो हम लोग का वर्गमूल कितना 63 हो जाएगा। उस संख्या का वर्गमूल 63 हो जाएगा। पहली बार में 6 से लगा तो दूसरी बार में 3 से लगा तो 63 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, देखो यहाँ पर हो जाएगा अतः पूर्ण वर्ग संख्या, अतः पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या कितना होगा बाबू। तो आपको करना क्या है, इस 400 में से 4000 में से 4000 घटाव करना है 31। तो इसको जब घटाएंगे तो कितना होगा, देखो यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ 9 बचा, 9 में से 3 घटेगा तो 6 और ये 9 यहाँ पर बच गया 3, इतना हुआ। और आपका वर्गमूल बराबर, इसलिए इसका जो वर्गमूल होगा 39 कितना निकलेगा, तो आपका निकलेगा ये 63 आएगा, है ना। यहाँ पर कितना होना चाहिए था, 39 होना चाहिए था, लेकिन आपको दे दिया 4000। तो वही पता कर लिए हम लोग कितना घटेगा, तो 33 घटा लिए तो इतना आ गया। तो हम लोग का वर्गमूल आ गया 63। तो यहाँ पर अंतिम में लिख देते हैं अर्थात या अतः, जो भी लिखना चाहें लिखेंगे। अतः घटाने वाली संख्या, घटाने वाली संख्या बराबर, तो घटाने वाली संख्या बराबर क्या है, तो किसको घटाएं हम लोग 31 को। वर्गमूल भी निकालने के लिए कहा है, तो वर्गमूल बराबर कितना हो जाएगा बाबू, वर्गमूल बराबर हो जाएगा हम लोग का 63। ये दोनों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है।
अब चलो आगे की ओर बढ़ जाते हैं। चौथा नंबर का सवाल ख़त्म कर दिए हम लोग। अब 5वें नंबर में आ जाते हैं। 5 का 1 नंबर में देखते हैं क्या कहा जा रहा है। 5 नंबर में देखो सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखो अभी जो हम लोग 4 नंबर में बनाए हैं, ये सब में 4 नंबर में जितना भी सवाल बनाए, 5 सवाल बनाए हैं अभी, तो 5 में क्या कहा था हम लोग को, क्या जोड़ेंगे जो कि क्या घटाएंगे जो कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा, है ना। 4 नंबर ये पूछा क्या घटाएंगे, तो कैसे पता करते थे, वर्गमूल निकाल के जो शेषफल बचता था वही घटा देते थे। लेकिन इसमें कहा जा रहा है क्या जोड़ेंगे जो कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो चलो उसका भी नियम यही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा कुछ चेंज करना पड़ता है, उसको अभी देख लेते हैं। सवाल के द्वारा हम लोग समझेंगे बना करके। तो पहला सवाल आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या है 525। ठीक है, 525 में आखिर ऐसा क्या जोड़ेंगे जो कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ये पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं, तो पूर्ण वर्ग जिसका वर्गमूल निकाला जा सके, जिसका वर्गमूल निकाला जा सके उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लो 4 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और यहीं पर कहेगा कि 6 क्या है, 6 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि 6 का वर्गमूल नहीं निकलता है और 4 का वर्गमूल निकल जाता है। 4 का वर्गमूल कितना, 2 होता है, आप सभी को पता है। तो वही सेम इसमें भी कहा है। तो चलो हम लोग सबसे पहले इसको क्या करते हैं, वर्गमूल इस तरह से भाग विधि से कर लेते हैं। ये कर लिए, जोड़ा लगा लिए। जोड़ा लगाने के बाद काम रहता है हम लोग का यहाँ पर भाग देने का। यहाँ पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, यहाँ भी 2 रखेंगे और यहाँ 2 रखेंगे। तो 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, माइनस कर लेते हैं, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो यहाँ घटेगा तो 1 बचेगा और अगली जोड़ी को यहाँ पर लेते आते हैं। इतना तक तो सभी को पता है। यहाँ 2 2 4 होता है, जोड़ना पड़ता है, ये सभी को पता है। तो अब आगे देखते हैं यहाँ पर कौन सा संख्या आखिर रखेंगे जो कि 125 आ जाए। अगर यहाँ 5 रखते हैं तो 5 5 25 और 5 के बीच 200 हो जाता है बाबू। अगर यहाँ 3 रखते हैं, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, 129 हो जाता है। ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, देखो आपको यहीं पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है ना। आपको क्या करना है, यहीं पर बाबू मेरे दिमाग लगाना है। एक ज़्यादा चले जाना है, क्या जोड़ने का बात बोला है, तो इसीलिए क्या करेंगे, एक ज़्यादा हम लोग चले जाएंगे। ठीक है ना। एक ज़्यादा, जैसे मान लो यहाँ पर क्या आपको बताए थे, शुरू से अंत तक अभी तक बताते हुए आए हैं बाबू, शुरू से अभी तक बताते आए हैं कि 125 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए ऐसा कोई यहाँ पर संख्या, जब हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, 125 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तो जोड़ने के बाद कहा है, इसका मतलब वो जो पूर्ण वर्ग संख्या होगा इस 525 से ज़्यादा ही होगा, तभी जोड़ने के लिए कहा है। तो अब हम लोग को इसी तरह से क्या करना है कि यहाँ पर हम लोग को, जैसे मान लो अगर यदि 2 लेते हैं तो ये आता है कितना, यहाँ पर 84, 42 गुना 2 कर, यहाँ पर रफ पेज में समझो, यहाँ 4 है, यहाँ पर 2 रखते हैं। हम लोग को आना चाहिए कितना, 125 आना चाहिए या इससे कम आना चाहिए, यही ना गेन करते हुए आए हैं अभी तक। तो अभी देखो ये कितना होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ तो इतना कम तो लेंगे नहीं, 125 से बहुत कम है। अगला स्टेप बढ़ते हैं। तो 4 था तो यहाँ 3 रखते हैं, 3 और यहाँ 3, यहाँ 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12। तो यही काम हम लोग को करना है। हम लोग जब जोड़ने कहेगा कि क्या जोड़ेंगे जो कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। एक स्टेप क्या करते हैं, आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ 2 ले सकते थे, 2 लेना था, लेकिन क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। यहाँ पर ले लेंगे एक स्टेप ज़्यादा, तो 3 ले लेंगे। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर बाबू मेरे यहाँ पर आ जाएगा 3। तो यहाँ पर देखो अभी देखो यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 दिए। अब इसको गुना करते हैं, तो अब इसको गुना करेंगे तो बाबू रे यहाँ पर 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12, कितना आ गया, 129 और ऊपर में है क्या, 125। तो क्या कि हम लोग घटाए, हम लोग क्या करेंगे, घटाए। तो घटाएंगे तो इसको अगर ये घटाएंगे तो क्या होगा, इसको अगर घटाएंगे तो क्या होगा, ये -5 में आएगा। क्या आ जाएगा, -5 में। लेकिन आपको प्लस में लिखना है, ये रिजल्ट प्लस में। आपको सवाल बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक है ना, समझ जाना। सवाल बनाने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, मतलब आपको सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। हालांकि तरीका तो और भी है जो कि बहुत ही लंबा है और आपको जल्दी उसमें समझ में भी नहीं आएगा। तो ये जो 5 आया, यही 5 को 5 नहीं आएगा, 4 आएगा यहाँ पर।
29 में से 5 घटाओ 4 ही ना आएगा, सॉरी ये जो 4 आया, इसी 4 को इसमें 525 में जोड़ देंगे तो ये एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। उस पूर्ण वर्ग का वर्गमूल कितना होगा, 23 होगा। तो अतः यहाँ पर लिखेंगे, अतः पूर्ण वर्ग बराबर कितना, 525 प्लस में 4 बराबर 529। ये चीज़ आपको करना है, ये चीज़ क्या करना है आपको, यही यहाँ पर प्लस में 4 आपको कर दिए, ये हो गया 529। और वर्गमूल बाबू, वर्गमूल इसलिए वर्गमूल कितना का, 529 पूर्ण वर्ग निकाल लिए तो वर्गमूल कितना आएगा, यही 23 आएगा आपका, यही 23 आपका वर्गमूल आएगा। ये इस सवाल का 2 आंसर होगा। क्या क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः अंतिम में लिखिए, अतः जोड़े जाने वाली संख्या, जोड़े मतलब जो संख्या को जोड़े हैं उसको लिखिए, जोड़े जाने वाली संख्या बराबर 4 और वर्गमूल कितना आ गया, वर्गमूल आ गया आपका 23। ये इस सवाल का दोनों आंसर हो गया, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 5 का दूसरा नंबर में। सबसे पहले तो लाइन खींच लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो ये लाइन खींच लिए और यहाँ पर 5 का दूसरा नंबर बना लेंगे हम लोग। ठीक है जी। अब चलो इसमें दूसरा नंबर में आपको सवाल दिया है कितना, कि 1750 ये दिया है। तो आपको इसका सबसे पहले इसमें कहा क्या जोड़ेंगे, तो उसको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस तरह से वर्गमूल निकालना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे लिखेंगे, 2 खड़ी लाइन 1 बड़ी लाइन देते हैं और जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा दाहिने साइड से ऐसे लगा लेते हैं। तो जोड़ा लग गया, ये हो गया 17। तो क्या रखेंगे यहाँ पर, तो 4 रखेंगे। फटाफट बना रहे हैं, देखो उतना मैं यहाँ पर नहीं बोल रहा हूँ कुछ, इसीलिए कि पार्ट 1 में बहुत अच्छे तरीके से आपको बताए हैं। तो 4 चौके 16 हो जाएगा, ये घट जाएगा और ये क्या होगा, जुटेगा। तो ये 1 बचा और ये 50 को नीचे लाएंगे। तो यहाँ 4 लिए थे तो यहाँ भी 4 रखना पड़ेगा भागफल में, और ये 4 4 8 हो जाएगा। देखो बाबू, देखो क्या करना है यहाँ पर। अब हम लोग को ऐसा कौन सा संख्या यहाँ रखेंगे जो कि हम लोग को 150 आ जाए, यानी तो 50 से ज़्यादा, है ना। चूँकि जोड़ने का काम कर रहे हैं इसीलिए 150 से ज़्यादा भी हम लोग लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर बाबू मेरे, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर लिखेंगे 2, अगर 2 लिखेंगे तो 2 दूना 4 और 8 दूना 16, तो यानी कि 164 आ जाएगा, जो कि 150 से ज़्यादा है। अगर 1 लेते हैं तो 150 नहीं आएगा, 81 ही आएगा। तो यहाँ 2 देना पड़ेगा। जब यहाँ 2 दिए तो यहाँ भी भागफल में 2 देना पड़ेगा, तब जाकर के गुना होगा। तो अब ये हो जाएगा कितना, देखो 2 दूना में 4 और 4 दूना में 8, 8 दूना में 16, 8 दूना में 16, ये हो गया 164। तो जब घटाएंगे बाबू, घटाएंगे तो कितना होगा, घटाएंगे तो हम लोग का ये क्या होगा, देखो 4 और ये 15 में 6 गया 9। 1 सेकंड रुक जाओ, थोड़ा लाइन कट गया है, और रुक जाओ भाई, नहीं तो दिक्कत होगा आप लोगों को। अब सही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो हम लोग, अरे भाई उल्टा क्यों घटा रहे हैं, तो ज़्यादा में से न कम को घटाएंगे। 164 में 150 को घटाओगे तो क्या होगा, ये 6 में से 5 घटेगा तो बच जाएगा आपका ये यहाँ पर 1, ठीक है, 1 बच जाएगा। तो 14 आया, ठीक है ना। किसको, इसमें से इसको घटाना है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, ज़्यादा वाला में से कम वाले को घटाना है ना। जो घटाव का नियम है हम उसमें नहीं जा रहे हैं अभी, क्योंकि हम लोग को अलग चीज़ का आंसर निकालना है, वो जोड़ने वाली संख्या। तो क्या जोड़ेंगे, ज़्यादा क्या आया है, ये ज़्यादा आया है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे। तो अतः यहाँ पर लिखेंगे, अतः पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, तो क्या है 1750 में जोड़ देना है किसको, 1750 में बाबू मेरे जोड़ देना है 14 को, ठीक है जी। इसको जोड़ेंगे तो 0 में 4 जुड़ेगा तो 4 और 5 1 6, ये हो जाएगा 1764। तो इसका वर्गमूल
वर्गमूल कितना 1764 का वर्गमूल कितना आएगा, जो हम लोग का भागफल में आया है वही वर्गमूल होगा, है ना। क्या आएगा, 42 होगा इसका वर्गमूल। तो यहाँ पर हो जाएगा 42। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यहाँ पर जोड़े जाने वाली संख्या क्या हो जाएगा, जोड़े जाने वाली संख्या, ठीक है। वो कितना हो जाएगा, जोड़े जाने वाली संख्या बाबू आपका जितना जोड़े है वही हो जाएगा आंसर यहाँ 14, और वर्गमूल आपका कितना आया है, 42। ये इस सवाल का राइट आंसर हो गया है। कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत। अब चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग तीसरा नंबर सवाल में। तीसरा नंबर में आ गए। देखो ये लाइन ना बहुत ही आजकल ये ड्रामा करने लगा है यार, तुरंत तुरंत कटता है, तुरंत आता है, तो इस तरह से दिक्कत होता है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो आगे है आपका 5 का तीसरा में सवाल है आपका दिया हुआ क्या, 252 है ना। तो आपको इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले तो वर्गमूल निकाल ही लेना है बाबू। तो वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर 2 5 2 रखेंगे ऐसे, और जोड़ा लगा लेते हैं, जोड़ा लगा लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 1 1, और यहाँ भी 1 आ गया। इसको प्लस और इसको माइनस करते हैं तो 1 हुआ, और अगली जोड़ी को यहाँ लेते आते हैं, ये 1 1 2 हो गया। अब ऐसा क्या रखेंगे जो कि 152 आए या उससे ज़्यादा आए, उससे कम तो आना ही नहीं चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग जो है क्या कौन सा संख्या जोड़ेंगे वो पता नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बाबू आपका ऐसा कोई संख्या रखिएगी। अगर मान लो यहाँ पर कितना रखते हैं, यहाँ 5 रखते हैं, यहाँ भी 5 5 5 25 और 5 गुना 10 125 ही होगा। 6 रखेंगे तो 6 छक्का 36 और 6 दूना यहाँ पर हो जाएगा कितना, 12। तो हाँ यहाँ पर 6 रखने से हो जाएगा, 6 रखेंगे तो हो जाएगा, ज़्यादा आएगा कम नहीं आएगा। तो यहाँ पर गुना करो, 6 छक्का 36, हासिल बचा 3, 6 दूना 12 3 15, कितना आ गया है, 156 आया है ना, 156 आया। तो यहाँ पर 156 आया तो क्या हुआ बाबू, ये 156 में से 152 को घटाएंगे तो 4 कौन सी माइनस में है, तो 4 प्लस में हम लोग करेंगे, माइनस में यहाँ पर नहीं लेके चलना है क्योंकि हम लोग को सवाल बनाना है। तो यहाँ पर बाबू हो जाएगा, तो लिखेंगे अतः पूर्ण वर्ग संख्या, अतः पूर्ण वर्ग संख्या, अतः पूर्ण वर्ग संख्या बराबर क्या हो जाएगा, देखो पूर्ण वर्ग संख्या बराबर हो जाएगा जो 252 है, 252 में कितना जोड़ेंगे, ये 4 जोड़ेंगे तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा 256। तो आप लोग भली भांति जानते हैं 256 का वर्गमूल कितना होता है, 256 का वर्गमूल कितना होता है, तो 16 होता है बाबू रे, 16 होता है। वही 16 देखो यहाँ आया होगा, वही 16 देखो यहाँ आया है ना 16, तो बस हो गया, तो 16 होता है तो वही 16 इसका वर्गमूल हो गया। तो अंत में लिख देते हैं अतः जोड़े जाने वाली संख्या, जाने वाली संख्या कितना है, तो हम लोग 4 को जोड़े हैं और वर्गमूल, ये दोनों इस सवाल का राइट आंसर हो गया। ठीक है जी, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग बना लिए हैं। देखो कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है आपको हमेशा प्रयास रहता है कि बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से समझाएं और सरल से सरल तरीके से समझाएं। देखो वैसे तो बहुत लोग वीडियो डाले हैं यूट्यूब में, और वो लोग किए क्या है, एक घंटा से 1 घंटा या 1 घंटा 10 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त कर दिए। लेकिन नहीं, मेरे द्वारा 2 पार्ट बनाया गया 1-1 घंटे का, ताकि बच्चों को अच्छे समझ में आ जाए, दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। तो इसीलिए मेरे द्वारा ज़्यादा समय दिया जाता है आप लोगों को कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए बिल्कुल। तो ये तीसरा नंबर हो गया। अब चौथा नंबर में देखें, चौथा में देखते हैं, इसमें दिया हुआ है कि 1825 इसमें भी क्या जोड़ेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, सबसे आसान उपाय है ना। इस तरह से कर लिए, तो करने के बाद जोड़ा लगाते हैं,
यहाँ पर क्या रखेंगे तो 4 रखेंगे, 4 चौके 16 होगा जो कि इसके आसपास का होगा। घटाएंगे, इसको प्लस करेंगे, 8 हो गया। यहाँ पर घटाएंगे तो 2 बचेगा, ये कट जाएगा। अब अगली जोड़ी को नीचे लेके आते हैं तो 2 5, ये 4 लिए थे तो यहाँ 4 भागफल में देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये देखो कितना हम लोग को 225 आया है। तो आपको क्या बताए तो याद ऐसा संख्या यहाँ रखेंगे जो कि गुना करने पर 225 आ जाए, यानी तो उससे ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बाबू, यहाँ पर कौन सा संख्या रखेंगे, तो यहाँ पर अगर 2 रख देते हैं तो 164 होगा। 3 रखेंगे तो 8 तिहाई 24, 3 तिहाई 9, 3 रखने से हमें लगता है हो जाएगा, ठीक है। 3 रखने से हो जाएगा जैसा लग रहा है। देखो 3 तिहाई 9 और 8 तिहाई 24, 249 हुआ, ठीक है जी। तो 249 में 225 को घटाना है, ऐसे नीचे में से ऊपर वाले को घटाना है। तो 249, 5 में से 9 में से 5 घटेगा तो 4, और यहाँ पर बचा क्या, 4 में से 2 घटेगा 2। देखो 24 ऐसा संख्या आया जो कि इसमें अगर जोड़ देंगे 1825 में तो आपका वो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, तो पूर्ण वर्ग संख्या बराबर बाबू क्या होगा, 1825 और जोड़ में कितना 24 बराबर, दोनों को जोड़ दो, 5 4 9 और यहाँ पर 2 2 4, 1849 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आपका जो वर्गमूल होगा वो वर्गमूल ऐसे लिखूँ 1849 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, देखो 1849 का वर्गमूल हो जाएगा 43, ठीक है। तो यहाँ पर अंतिम में लिख देते हैं अतः आंसर क्या होगा, जोड़े जाने वाली संख्या तो कितना होगा, तो जोड़े जाने वाली संख्या आपका क्या जोड़े हैं तो 24 को जोड़े हैं तो 24, और वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल कितना आया हम लोग का, वर्गमूल आ गया गुरुजी 43। तो यहाँ पर 43 लिख दिए, ठीक है। ये दोनों आपका इस सवाल का राइट आंसर हो गया जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आखिरी सवाल 5वें नंबर में बच गया जो कि 5 नंबर का सवाल है। देखो अगर यदि आपको समझ में आ रहा है तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते जाओ, ठीक है ना। आप लोग लाइक नहीं करते हो तो लाइक करते जाओ। तो चलो अब 5वां नंबर में देखो क्या है आपका सवाल है, आपको क्या 64 12 दिया हुआ है, 64 12, तो ये आपका सवाल है। तो यहाँ पर 64 12 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। जोड़ा लगा लिए, यहाँ भी जोड़ा लगा लिए। कितना देंगे जी, कितना देंगे बताओ। ये तो पूरा का पूरा 8 से लग जाएगा, 8 से लग जाएगा 64, 8 8 64 हो जाएगा। ये हो गया यहाँ पर 8, ठीक है। 8 8 16 हो गया। अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो दोनों कट जाएगा, तो नीचे सीधे आ गया क्या 12। देखो देखो क्या होगा, नीचे सीधे आ गया है 12, यहाँ पर कितना आ गया है, सीधे 12 आ गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कुछ रखते हैं तो 12 में वो भाग नहीं लगेगा, क्या 12 में भाग नहीं लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 12 से ज़्यादा लाएंगे तो यहाँ पर रखेंगे 1 ही रखने से हो जाएगा ज़्यादा। तो ये 1 से गुना करेंगे तो 161, तो 161 में 12 को घटा दो, आराम से हम लोग को पता चल जाएगा क्या संख्या जोड़ेंगे। तो 161 में घटा देंगे बाबू, तो 161 में यहाँ भी 1 2 81 होगा। 161 में अगर घटाएंगे 12 को, 11 में 2 घटाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ पर 5 में 1 घटेगा तो 4। 149 जो है बाबू आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा 64 12 में, है ना 149। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या देखो 64 12 में से किसको जोड़ना पड़ेगा, 149 को जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको जोड़ेंगे जब, ये हो जाएगा 9 2 11 का 1 हासिल 1 4 1 5 1 6 और 4 1 5, तो 65 61 आपका आया पूर्ण वर्ग। तो वर्गमूल कितना होगा, वर्गमूल होगा 65 61 का वर्गमूल कितना होता है बाबू, 81 हो जाएगा, जो कि आप हम लोग यहाँ पर निकाले हैं। तो यहाँ पर फाइनल लिख देंगे कि अतः जोड़े जाने वाली संख्या बराबर कितना
तो आपका आया है 149 वर्गमूल 81। ये दोनों इस सवाल का राइट आंसर हो गया बाबू रे। कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। आगे बढ़ जाएं तो बढ़ जाइए। तो यहाँ पर देखो आपका हो गया ये क्लियर, ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया। 4 और 5 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट सब सवाल था इसमें दिया हुआ। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल में आपको दिया हुआ 6ठे नंबर का, देखो पढ़ो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो भी सवाल है हम लोग बना रहे हैं अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी वर्ग की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 481 वर्ग मीटर है, 441 वर्ग मीटर है। तो बहुत ही आसान है, इसमें सूत्र बैठाएंगे हम लोग, तुरंत निकाल लेंगे। 6 नंबर का है ना, नंबर 6। यहाँ पर दिया हुआ क्या दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ बाबू कि जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो ये 441 वर्ग मीटर, यही दिया हुआ है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर होता है। यहाँ पर सूत्र लगा हुआ, आप सभी को पता होना चाहिए, भुजा स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल होता है, इसका फॉर्मूला लगा दिए। और ये कितना दिया हुआ, 441, तो 441 यहाँ लिखेंगे। तो हम लोग को क्या निकाल के दिखाना है, सवाल में कहा है कि भुजा निकाल के दिखाओ। तो यहाँ पर स्क्वायर है बाबू रे, यहाँ पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हटा करके उधर भेज देते हैं। जब स्क्वायर बराबर के उस पार जाता है, आप ध्यान में रखना है ना, अब याद रखना, बराबर के उस पार जब स्क्वायर जाता है तो क्या आता है, वर्गमूल में चले जाता है, वर्गमूल में चले जाएगा। तो ये भुजा निकल जाएगा हम लोग का ऐसे। तो भुजा बराबर हो जाएगा 441 का वर्गमूल, 441 का वर्गमूल। ठीक है, ये हो गया भुजा का, भुजा निकल जाएगा। तो इसलिए भुजा बराबर कितना हो जाएगा, तो भुजा बराबर 441 किसका वर्गमूल होता है, तो 441 का वर्गमूल होता है 21। ठीक है ना, 441 का वर्गमूल 21 होगा। आप करके देख सकते हो, निकाल करके देख सकते हो वर्गमूल। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो 7वें नंबर का सवाल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये सवाल है आपको पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित है ना, पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित है, पाइथागोरस प्रमेय पर। तो पाइथागोरस का सूत्र भी अभी आपको पहले बता देंगे। तो 7 का ए नंबर में, तो सबसे पहले देखो किसी समकोण त्रिभुज ABC में, 7 नंबर में जो सवाल है उसको पढ़ो। किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर ऐसे एक त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा ना, हाँ चलो ठीक, ऐसे एक त्रिभुज है। ठीक है, ये कैसा त्रिभुज बना है, तो समकोण ABC, और ये कोण B 90 डिग्री है। इसका मतलब ही 90, ऐसा सिंबल अगर दे दिया इसका मतलब होता है क्या, 90 डिग्री। कोण कितना है, तो यहाँ पर 90 डिग्री आप बोल सकते हो, ये 90 डिग्री है। समझ गए जी। अब ए नंबर में सवाल दिया हुआ इसी पर आधारित है, इस फिगर पर आधारित है ए नंबर का आपका सवाल। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको क्या, यदि AB बराबर क्या है, 6 सेंटीमीटर, AB बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर, हाँ 6 सेंटीमीटर, और ये जो AB है 6, तो यहाँ पर लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर। उसके बाद कहा है कि BC बराबर 8 सेंटीमीटर, BC है आपका 8, ये BC बराबर 8, तो BC बराबर 8 सेंटीमीटर। उसके बाद है बाबू AC आपको निकाल के दिखाना है, कहता है AC ज्ञात कीजिए, AC ज्ञात कीजिए। ये आपको ज्ञात करना है, नहीं पता है ना, वाट का सिंबल दे दिए। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ लिखेंगे क्या, जब भी आपको समकोण त्रिभुज रहेगा और 3 भुजा उसमें रहता है, समकोण कोई भी त्रिभुज में, तो 2 भुजा दे दिया जाएगा और तीसरी भुजा कोई एक भुजा कहेगा निकालने के लिए, तो उसका फॉर्मूला लगा करके निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का 3 सूत्र होता है बाबू, वो भी अभी आपको लिख देंगे। सबसे पहले इसको निकाल लीजिए, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, AC का स्क्वायर, यानी तो सीधा बोलो AC बराबर ऐसे होता है, AC बराबर अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बस
इसी पर बैठा देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा। अभी मान देखो, ए बी का मान अंडर रूट में लिखेंगे। ए बी का मान कितना है बाबू? ए बी का मान है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर करेंगे, प्लस बी सी का मान है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, चूँकि स्क्वायर है यहाँ पर। तो दोनों का स्क्वायर कर लो, कितना होगा बाबू? ये 6 छक्का 36, यानी 6 का वर्ग 36 और 8 का वर्ग होता है कितना? 64। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 100 होगा। तो 100 का वर्गमूल कितना होता है? ये क्या कौन सा चिन्ह है? ये वर्गमूल का चिन्ह है। तो वर्गमूल निकाल के दिखाना हमको 100 का। वो 100 का वर्गमूल कितना है होता है? तो 10 होता है ना। वर्गमूल आप 1 से 30 तक ज़रूर याद कर लीजिए, बहुत ही काम आएगा आपको। तो AC का मान आ गया कितना? यहाँ पर आपका AC का मान आ गया 10 सेंटीमीटर। यही आपका इस सवाल का राइट आंसर बाबू मेरे हो गया। समझ गए ना? कोई दिक्कत? तो गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा तरीके से समझ में आ गया। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, यहाँ पर बता देते हैं पाइथागोरस प्रमेय, और सूत्र भी बता देते हैं, तुम लोग याद रखना, ठीक है। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय जो इसका होता है सूत्र, मान लो एक त्रिभुज है यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ABC एक त्रिभुज है। हमेशा जो समकोण त्रिभुज में ऐसा होता है, जिसको कि पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग को यूज करना पड़ता है। तो पाइथागोरस प्रमेय का 3 सूत्र होता है। पाइथागोरस सूत्र बोलते हैं इसको, या प्रमेय बोलते हैं। तो क्या क्या होता है? AC बराबर होता है बाबू कि AC बराबर होता है AB का स्क्वायर रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। जब आपको कहेगा AB निकाल के दिखाइए, तो AB का सूत्र होता है रूट अंडर AC का स्क्वायर माइनस में BC का स्क्वायर, है ना। AC का स्क्वायर माइनस में BC का स्क्वायर। अब फिर कहेगा आपको कि BC निकाल के दिखाइए, तो BC का भी सूत्र होता है, क्या होता है? रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या नहीं तो आप जो है इसको कहीं नोट डाउन करके आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको काम देगा। तो चलो अगला B नंबर 7 का B नंबर भी हम लोग बना लेते हैं। 7 का B नंबर में बाबू आपको सवाल इसी तरह से दिया हुआ त्रिभुज में, और इसमें कहा है कि आपको AC बराबर आपको दिया हुआ है। AC बराबर, इसमें फिगर हम नहीं बनाएंगे, आपको बस ऐसे ही सूत्र लगा कर बना लेना है। AC बराबर है 13 सेंटीमीटर, और कोमा में दिया हुआ कितना? BC बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके बाद है आपको क्या? AB निकाल के दिखाना है। तो AB बराबर क्या होता है, इसलिए AB निकाल के दिखाना है बाबू। AB का सूत्र लगा देना है आपको, क्या? AB बराबर होता है क्या? AC का स्क्वायर, अभी आपको तुरंत सूत्र लिखाए थे, AC स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर, AC कितना है बाबू रे? AC है आपको 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस BC कितना है? तो 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 169। 13 का वर्ग 169 और 5 का वर्ग 25, ये हो गया कितना? 169 में 25 घटाएंगे तो 144 होगा। तो 144 का वर्गमूल कितना होता है? तो 12 होता है। तो AB आपका निकल गया 12। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग निकाल लिए। ये दोनों सवाल का राइट आंसर आप निकाल चुके हैं। चलिए बस इसमें बच गया है, और 2 ही सवाल बचा है, 8 नंबर और 9 नंबर। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी बना लेते हैं हम लोग। चलो जी, अरे हाँ, अब इसमें कहा जा रहा है, सवाल को पढ़ो, आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक माली के पास क्या है? 1000 पौधा है। कितना है? 1000 पौधा है। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे, ठीक है। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिससे उसको आवश्यकता है। मतलब वही बात हो गया कि आखिर ऐसा क्या संख्या घटाया जाए जो कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ठीक है ना, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, यही कहा जा रहा है, जो कि हम लोग 4 नंबर 5 नंबर में बनाए थे। तो 8 नंबर का सवाल जो है 4 नंबर के जैसा है, और 9 नंबर का सवाल आपको 5 नंबर के जैसा है। 5 नंबर में जैसा सवाल हम लोग बनाते आए हैं। तो एक माली है, वो लगाना चाहिए। मान लीजिए अगर दीजिए आपके पास कहेगा, आपके पास 9 पौधा है। बच्चा यहाँ पर देखो, समझो, छोटा सा एग्जाम्पल से ही हमेशा समझाया जाता है मेरे द्वारा। 9 पौधा है। कितना? तो 9 पौधा है।
इसको कहेगा कि इसको समान समान में लगाना है, मतलब 3 पंक्ति, मतलब ऐसा इतना आपको ये नहीं कहेगा 3 पंक्ति, आपको बोल देगा कि जितना पंक्ति हो उतना पंक्ति में उतना ही पौधा हो, है ना। तो समान समान लगाना है। तो इसमें क्या क्या लगाओगे, तो इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा सबसे पहले आपको। कितना, 9 का वर्गमूल 3 होता है। इसका मतलब हो गया कि 3 पंक्ति बनेगा और प्रत्येक पंक्ति में 3 पौधा लगेगा, प्रत्येक पंक्ति में 3 पौधा लगेगा, तब जाकर के आपका हो जाएगा 9। गिनती करो, हो जाएगा आपका 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। तो उसी तरीके से यहाँ पर इस सवाल में कहा है कि 1000 पौधा है। कितना पौधा है बाबू, 1000 पौधा। यहाँ पर लिखेंगे कुल पौधों की संख्या की संख्या कितना है बाबू रे, तो 1000 है गुरुजी, 1000 है। तो कोई बात नहीं, हम लोग को समान समान लगाना है, तो 1000 का वर्गमूल नहीं होता है ना, 1000 का कोई वर्गमूल नहीं होता है। तो सबसे पहले इसका 1000 का वर्गमूल निकालेंगे कि आखिर हम लोग का 1000 पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1000 तो पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, जो कि हम लोग समान समान पंक्ति में लगा दें पौधा। तो इसको यहाँ पर सबसे पहले ऐसे वर्गमूल निकालेंगे जोड़ा लगा के। तो आपका कितना हो जाएगा बाबू, देखो तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिखेंगे कितना, 3 देंगे 3, तब जाकर के 9 होगा, इसके आसपास होगा। और यहाँ पर 3 और 3 जुटेगा तो 6 आ जाएगा, बचेगा यहाँ पर 1। यहाँ 00 है, 00 लेते आते हैं। अब यहाँ देखो क्या, ऐसा क्या संख्या यहाँ पर लिखेंगे जो कि 100 आए या 100 से कम आए, क्योंकि यहाँ पर जो है इसमें क्या करना है, बाहर करना है ना, इसमें क्या करना है, पौधों को माइनस करना है ना। 1 मिनट रुको, कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसे उससे आवश्यकता है। तो ठीक है, तो इसमें भी आपको वही करना, घटाने का काम करना है। तो यहाँ पर बाबू 1 देंगे, 2 देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 ही देना पड़ेगा, 31। तो ये हो जाएगा 61। तो इसमें से 61 को घटाएंगे बाबू, कितना हो जाएगा, 61 में घटाएंगे तो आपका जो हो जाएगा कितना, ये शेषफल बचेगा, शेषफल आपका इसमें बचेगा 10 में से 9 ये घटेगा तो 9, और यहाँ पर 9 में से 6 घटेगा 3। तो इसमें कहा कि कम से कम कितने पौधों की संख्या जो है इसमें वो ये हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी कहा है, देखते हैं सवाल में एक बार और पढ़ लीजिए कि एक मालिक के पास 1000 पौधा है। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान है। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, खाली पौधा की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा है, पंक्ति और पौधा कितना लगेगा वो नहीं ज्ञात कर। तो ये जो फालतू आया है, ये क्या है, फालतू है, मतलब ये शेषफल जो बचा है, ये अगर नहीं रहता तो पूरा का पूरा हम लोग 31 पंक्ति में 31 पौधा करके लगा देते। तो कहा है कितना कम से कम पौधा की आवश्यकता है, इसीलिए इसको जब इसमें घटा देंगे तो हम लोग का हो जाएगा। तो इसलिए आवश्यक पौधों की संख्या, आवश्यक पौधों की संख्या बराबर कितना होगा बाबू, 1000 में घटा लो जितना का जरूरी है। हम लोग कितना घटाएंगे, 39 घटाएंगे, क्योंकि 39 फालतू आया है शेषफल में। तो ये घटेगा तो 10 में से 9 घटा 1, यहाँ बचेगा 9 में से 3 घटाएगा तो 6 बचेगा 961, जिसका कि आपका वर्गमूल होता है 31, है ना। ये आपका कुल पौधा जितने की आपको आवश्यकता है, तो उसको जब लगाएंगे तो 31 पंक्ति बनेगा और प्रत्येक पंक्ति में 31 पौधा इस तरह से लगा लेंगे, ठीक है। वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह सेम सवाल है आपका 8, उसके बाद सेम सवाल आपका 9 नंबर में है। देखो 9 नंबर में क्या कहा है कि एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी है। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्ति की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थी को बाहर जाना पड़ेगा, वही चीज़ होगा कितने विद्यार्थी को घटाना पड़ेगा। मतलब 500 जो है कुल विद्यार्थी जो है बाबू, कुल विद्यार्थी 500 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। और उससे क्या कराया जा रहा है, उससे योगा कराया जा रहा है। पीटी मतलब होता है फिजिकल टेस्ट, योगा बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है बाबू, कुल विद्यार्थी बराबर है आपका 500। 500 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है,
जब तक कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होता है उसको समान पंक्ति समान कॉलम में नहीं खड़ा किया जा सकता है। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या घटाना पड़ेगा, वही चीज़ आपको सवाल में कहा है ना। तो इस व्यवस्था में कितने विद्यार्थी को बाहर जाना पड़ेगा, तो हम लोग को जो शेषफल आएगा ना वही विद्यार्थी को बाहर जाना पड़ेगा। यहाँ पर देख लेते हैं करके, जोड़ा लगा लिए तो यहाँ देंगे 2 से 2 दूना 4 बचेगा, यहाँ पर 1 ये जुटेगा तो यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 100। देखो अब यहाँ पर क्या रखोगे, 1 रखोगे 41 ही होगा, 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 84, 3 रखेंगे ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 2 ही देते हैं, ये आ जाएगा 82। माइनस किए तो देखो यहाँ पर 10 में से 2 घटेगा 8, यहाँ 9 में से 8 घटा 1, तो 18 ऐसा विद्यार्थी है जो कि वो बाहर जाना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पर बाहर निकाले जाने वाले विद्यार्थी की संख्या कितनी हो जाएगी, ये 18 हो जाएगी। ठीक है बाबू, तो यही आपसे पूछा है तो आंसर हम लोग का यही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या 2 पहली मर्तबा लिए थे, दूसरी मर्तबा 2 लिए थे, तो यहाँ पर लिखेंगे बाहर जाने वाली संख्या, बाहर, इसलिए बाहर किए गए विद्यार्थी, विद्यार्थी में यहाँ तक होगा, विद्यार्थी की संख्या बाबू कितना होगा, 18 विद्यार्थी को बाहर भेजेगा तब जाकर के पूर्ण वो जो कॉलम और पंक्ति है उसमें आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से 5.4 का कहानी ख़त्म और वर्ग और वर्गमूल का भी कहानी ख़त्म, है ना। हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बना लिए सारा एक्सरसाइज, प्रश्नावली 5.1 से लेकर के 5.4 तक सारा चैप्टर का सारा जो सवाल है आपको अच्छे तरीके से बना करके बता दिया गया है। आप आगे का जो भी वीडियो देखना चाहते हैं इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जो भी चैप्टर को आप देखना चाहते हैं वहां से आपको मिल जाएगा, एक एक करके वहां पर एक्सरसाइज मतलब प्रश्नावली वाइज आपको वीडियो बनाया हुआ है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर मिल जाएगा, अन्यथा चैनल का पेज में जाएंगे, अंदर चले जाएंगे चैनल में, वहाँ पर जाकर के आप अपना क्लास का सारा वीडियो देख सकते हैं। चलो वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए और कमेंट में बताइए कैसा लगा, और शेयर तो ज़रूर ही कर देना बच्चा जी। शेयर करने से बहुत ही मोटिवेशन बना रहता है मेरा और आगे आप लोगों के लिए काम करता रहूँगा, ये शेयर करने से यही होता है। ठीक है, तो अगर यदि आप नोट्स लेना चाहते तो आपको जो नंबर दिए थे ये वाला नंबर 7988997348, ये इस नंबर पर अब हाथ का लिखा हुआ पूरा क्लास 8 का आपका PDF नोट्स बना हुआ है, आप ले सकते हैं। जय हिंद।